ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। रिकॉर्ड लेकिन 10 रन कर दिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋतिकाल हम पढ़ रहे हैं नगेंद्र वाली पुस्तक से। और 9 साढ़े 9 बजे वाली क्लास में जब हम पढ़ते हैं लाइव, तो रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा रामचंद्र शुक्ल जी का प्रभाव कितना ज़्यादा है। जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं, कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है रामचंद्र शुक्ल जी वाली वीडियो में। तो अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं, अच्छे खासे लाइक भी आ रहे हैं, मतलब उसमें तो अच्छे खासे कमेंट भी आ रहे हैं शुक्ल जी वाली वीडियोज़ में, तो है ना। तो उस पर आशा भी यही थी। और अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मोटा मोटा हम ऋतिकाल पढ़ रहे थे। ऋतिकाल पढ़ते पढ़ते हमने सभी प्रकार की जो भी मोटी मोटी विषय वस्तु थी ऋतिकाल की, सब पर डिटेल से बात की है हमने। जैसे कि चाहे विशेषता हो, उसकी प्रवृत्ति हो, ठीक है, सारी चीज़ एक ही होती है, विशेषता, प्रवृत्ति, स्वरूप, लक्षण जिसे हम कहते हैं। और जब ये सारे जिसे कहते हैं ऋतिकाल, जो वास्तव में ऋतु से बंधा हुआ है, उस ऋतिकाल को पूरा करते हुए हम उसी ऋतिकाल की उन रचनाओं को पढ़ रहे हैं जिनका नाम रीति मुक्त है। और जो कि रीतिकाल के अंदर अपना एक धाक जगह जमाए हुई है, या वो कवि जो अपने रीतिकाल के अंदर अपने एक विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो रीति से मुक्त हैं, इन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। जिसमें हमने आलम को पढ़ा था कल, घनानंद को भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। और आज हम जो अगले कवि पढ़ेंगे उनका नाम था, ठाकुर को भी पढ़ लिया था कल हमने, है ना। बिल्कुल, ठाकुर को भी पढ़ लिया था कि ठाकुर की भाषा में जो है लोकोक्तियों का विशेष प्रयोग होता है, जबकि गणन की भाषा में मुहावरों का विशेष प्रयोग होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। पेज नंबर 338 बोधा को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम चूंकि जो नगेंद्र जी की पुस्तक में जैसे लिखा हुआ है उसको विशेष ध्यान रख के पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ें मिस हो जा रही है, जो समझ लीजिए वो शुक्ल जी वाली पुस्तक में एक्स्ट्रा रखी हुई है, चाहे वो पंक्तियाँ हो चाहे रचनाएं हो, ठीक है ना। और जब इन दोनों को पढ़ेंगे हम, और थोड़ा सा सरस्वती पांडे का तड़का लगाएंगे हम, तो आराम से हमारा एक बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद शायद हम कोई भी, इस भारत में तो ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बोधा जिसमें डिफरेंस सिलेबस नहीं है, अगर जैसे मान लो यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम आ जाए और उसमें हम दिनों से चल जाए तो काम नहीं चलेगा हमारे, क्योंकि वहाँ के जो सिलेबस की जो है डिमांड अलग रहती है। बट हाँ, ये है कि वहाँ पर हमें है ना कि जैसे टेस्ट मैच खेलने के लिए अलग से रणनीति होनी चाहिए, रणनीति खेलने के अलग, आईपीएल खेलने के लिए अलग। पर हाँ, ये है कि बैट बॉल तो पकड़ना आना चाहिए ना पहले, वो तो बेसिक रिक्वायर्ड है ना। फील्डिंग कैसे करते हैं ये थोड़ी ना सिखाना पड़ेगा ना। वो बात है कि आप एक बड़े से बड़े एग्जाम में कैसे उतर सकते हो कॉन्फिडेंट के साथ, ये तो बात है। मतलब अपने यहाँ पे कोई बच्चा कुछ सीखे नहीं सीखे, पर ये जरूर सीख जाता है कि बड़े से बड़ा एग्जाम कैसे हैंडल करना है, ठीक है। छोटे एग्जाम की तो बात ही अलग है, खैर। तो बोधा को हम पढ़ रहे थे, बोधा। तो देखो, इससे पहले बोधा में जो रचनाएं पढ़ेंगे ना, हम एक तो पढ़ेंगे विरह वारिस, जैसे वहाँ से शुरू हो रहा है, और एक इश्क नामा है। तो विरह वारिस और इश्क नामा दोनों नाम अलग अलग है, पर विरह लीला और इश्क लीला दोनों नाम सेम है, ठीक है ना। विरह लीला और इश्क लीला दोनों नाम सेम है, दोनों के दोनों जिसमें नाम सेम है, और दोनों के दोनों रचनाएं किसकी है, वो है घनानंदी की। पर विरह वारिस और इश्क नामा जो है, बोधा की दो कृतियाँ उपलब्ध है। इससे पहले तो माधवानंद कामकदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना है, बिल्कुल। और दूसरी तो लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी रचना मुक्तक है, कौन सी रचना, ठीक है ना, वो प्रबंध रचना है। और हो सकता है कि थोड़ा सा मैं बदला बदला लग रहा हूँ, एकदम बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। क्या है ना, कल मैं बाहर चला गया था क्योंकि संडे भी था और मुझे काम भी रहता है काफ़ी सारा। संडे को तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है, एक दिन छुट्टी ले सकते हैं। आज आया था मैं, ऐसा है। और आते शाम को सोया था 1-2 घंटे, तो फिर नींद ही नहीं खुली मेरी, ऐसा है बिल्कुल। तो उस वजह से भी क्लास लेट हो गई। तो अभी तो सो कर मुँह धोकर एकदम बढ़िया से, मतलब कोशिश की है कि भाई क्लास बढ़िया से कर सकूँ। तो कुछ कुछ बीच में बोलना हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। वीरा बारिश में घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। और सूफी कवि आलम की रचनाओं में यह आकार में बड़ी है, सूफी कवि आलम की रचना से यह आकार में बड़ी है, लेकिन आलम जैसी प्रांजलता और प्रौढ़ता इसमें नहीं है। संभोग आदि के कुछ वर्णन अश्लील भी हो गए हैं। इश्कनामा अपेक्षाकृत साफ सुथरी रचना है। इसमें प्रेम के निर्वाह पक्ष पर सहज भाषा में बड़े प्रभावकारी भाव दिए गए हैं। प्रेम पंथ के विषय में रचा गया एक दोहा, एक बड़ा सवैया यहाँ पे दिया गया है। अति क्षीण मनाल के तारा होते तेही ऊपर पाँव दे आवनो, है ना। तो पंक्तियाँ क्या कहती है ये, अति क्षीण मृणाल के तारा होते तेही ऊपर पाँव दे आवनो है। एक सेकेंड रुकिए यार, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया ये। हाँ जी, पढ़ते पंक्तियाँ।
अति छीन मनाल के ताराऊ दे तही ऊपर पाँव दे आवनो है। ठीक है, पंक्तियाँ क्या है? अति छीन मनाल ते ताराऊ, अति छीन मनाल के ताराऊ ते ही ऊपर पाँव दे आवनो है। सुई बेहते द्वार सकीने वहाँ पर स्थिति को टांडो लदावनो है। कवि बोधा अनिघनी ने जऊते चढ़ी तापे न चित्त डरावनो है। यह प्रेम को पंथ यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। तो मोटी मोटी ये पंक्तियां हैं, जैसा कि अभी हो सकता है उतनी ऊर्जा से नहीं बता पा रहा हूँ, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे कभी इसको। पर हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण पंक्तियां वो सिर्फ चौथी पंक्तियां हैं, ये पूछी जाती है और ये आपको ऑलरेडी पता होना ही चाहिए, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। धार पे धावनो है, ध और ध वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, तो बोधा शब्द में जो ध वर्ण आ रहा है उससे हम इस पंक्तियों को याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, विरह वारिस और इश्कनामा मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा हमने विरह लीला और इसकी लीला का भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बोधा बड़े बेधड़क और निसंकोच बात करते थे, ये उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण है। उन्होंने मनोवेगों को पर्याय प्राकृत रूप में व्यक्त किया है। उनमें परिष्कार और संयम का अभाव हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं वे निर्मर्याद भी हो गए हैं। पर इस अनियंत्रित भाव राशि में ही कवि की स्वच्छंद प्रकृति का आभास स्पष्ट मिलता है। इसके अभाव व्यक्तिगत है, कवि ने जैसा अनुभव किया है उसे वैसा ही कह दिया है। संवारने सजाने की चिंता इन्हें नहीं रहती है। अकृत्रिमता बोधा की कविता की सर्वप्रमुख विशेषता है। अकृत्रिमता अच्छी बात ही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और भाषा की स्वाभाविकता स्वच्छंद मार्ग की सभी कवियों की अपेक्षा बोधा में अधिक है। तो ये पंक्तियां हैं ना, जो अब ये यूनिक पंक्तियां हैं और ये थोड़ा सा क्या है ना, किसी भी कवि को एक अलग कटघरे में खड़ी करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाषा की स्वाभाविकता और स्वच्छंद मार्गी सभी कवियों की अपेक्षा में इनका स्थान भिन्न है। ठीक है, नगेंद्र जी की पुस्तक के अनुसार या नगेंद्र के अनुसार किसका लिए कहा गया है? ये भाषा की स्वाभाविकता स्वच्छंद मार्गी सभी कवियों की अपेक्षा किसमें है? अपेक्षा बोधा में अधिक है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पंक्ति, क्योंकि पहली पंक्ति अभी है किसी भी पैराग्राफ की। ठाकुर ने लोकोक्तियों द्वारा, घनानंद ने लोकोक्त लक्षणों के बल से तथा आलम ने अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार का आश्रय ग्रहण किया है। केवल बोधा ही ऐसे हैं जो भाषा के स्वाभाविक रूप को लेकर चले हैं। उर्दू फारसी के शब्द अवश्य कहीं कहीं बीच में आ गए हैं। फारसी के प्रभाव से भाव भी कहीं कहीं अधिक खुले और बाजारू भी हो गए हैं, पर ऐसे स्थल कम है जहाँ कवि की स्वच्छंदता के द्योतक हो। ठीक है, अगले कवि बस्ते पर द्विजदेव। मैंने मोटे मोटे कवि बताते, घनानंद आलम अपने आप में इंपॉर्टेंट कवि है। ठाकुर और बोधा से पंक्तियों से प्रश्न आता है और कभी कभी प्रश्न की रचनाओं से आता है। जिसमें ठाकुर की पंक्तियों से तो हमेशा और हमेशा सिर्फ इसलिए आता है प्रश्न कि उनकी पंक्तियों से। ठीक है ना, वो जबकि क्योंकि उनकी पंक्तियाँ तो वैसी थी ना, ठाकुर ठशक और उस टाइप से, तो नाम से पता चल जा रहा था। लेकिन बोधा की जो पंक्तियाँ थी वो आती है पंक्तियाँ फिर ये दोनों रचनाएं भी पूछी जाती है। ठीक है ना, हालांकि बोधा और ठाकुर का नंबर तब आता है जब हम घनानंद और आलम से होकर गुजर जाते हैं। इन दोनों से प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है घनानंद आलम से प्रश्न पूछा नहीं गया है, कम से कम एक प्रश्न वहाँ से पूछा जाएगा, उसके बाद फिर इधर प्रश्न पूछा जाएगा। और हालांकि रीति काल में इतना समय नहीं होता है या इतना जगह नहीं होता है कि रीति मुक्त में भी फिर घनानंद से भी बोधा से ही प्रश्न पूछ लिया जाए। पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन करते हुए आपको विशेष तथ्यों पे सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है ना। रिवीजन करना और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में सिर्फ एक ही चीज़ समान है, वो है कि कम तथ्य पढ़े और बार बार पढ़े, बार बार कम तथ्य। द्विजदेव के बारे में पढ़ते हैं कि द्विजदेव बस रीतिमुक्त काव्य के कवि हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। अब देखो क्या होता है ना, देखो नगेंद्र ने बात बोली है, ये है जनरली तो हम इनको रीति सिद्ध कवि में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, और रीति मुक्त में भी पढ़ते हैं। पर इन्होंने क्या दे रखा है कि द्विजदेव की गणना रीतिबद्ध कवियों में भी की जाती है, किंतु स्वच्छंद प्रकृति का प्रभाव होने के कारण उनके काव्य में ये अधिकता होने के कारण हम इनको किस काव्य में करते हैं? रीतिमुक्त काव्य में। जबकि नगेंद्र की पुस्तक में जो रीतिबद्ध कवि है, इसका मतलब यही है रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो रीति सिद्ध कवि मान के चलो, अब रीति सिद्ध में भी द्विजदेव का नाम लिया जाता है। ठीक है, और उन्होंने श्रृंगार के रीति ग्रस्त वर्णों के साथ साथ हृदय की अनेक अंतर्दशाओं का मार्ग उद्घाटन किया है। इसमें वो घनानंद की दिशा में बढ़ते हुए प्रतीत मिलते हैं। रोष शोभ देने अधैर्य धरती अधृति धृति अधृति धृति स्मृति उद्वेग और जड़ता आदि कितने ही भाव की सफल व्यंजना उन्होंने की है। ऐसा वे वियोग के प्रसंग नहीं कर पाए हैं। संयोग वर्णन तो परंपराग्रस्त है,
इससे भी अधिक उल्लेखनीय विशेषता प्रकृति वर्णन की है। उनका प्रकृति प्रेम स्वच्छंद है। प्रकृति का आलम्बन रूप में भी उन्होंने वर्णन किया है। उनके एकमात्र संग्रह रत श्रृंगार रति का सौरभ, इम्पोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी। बसंत पर लिखे गए 33 पद्य मिलते हैं। बसंत राजकुमार की भांति सबका सेव्य और प्रिय है। वृक्षावली उसका स्वागत करती है। तो डोल रहे विकसे तरु एके, सु एके रहे निवाई के सी सही। ठीक है ना, कौन सी वाले छंद हो गया ये? डोली रहे विकसे तरु एके, सु एके रहे हैं नवाई के सी सही। त्यो दिज देव मरंद के ब्याजही, एक के आनंद के आंसू बसी सही। तैसे के अनुराग भरे, कर पल्लव जोर के ऐसे एके असी सही। ठीक है, तो द्विज देव की भाषा एक और ऋतु युग के समस्त काव्य सौंदर्य को आत्मसात किए हुए हैं। तो दूसरी ओर लक्षणाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों में उनकी अभिव्यंजना शक्ति द्विगुणित की गई है। इस दिशा में गणानंद ठाकुर के पथ पर अग्रसर रहते हैं। अभी इतना खास द्विजदेव के बारे में इम्पोर्टेंट है नहीं, बस याद रखना कि श्रृंगार लती का स्वरूप इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, रीतिमुक्त काव्य की सामान्यतः विशेषताएं। अब देखो रीतिमुक्त काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है, ये आपको पहले से पता है। बहुत सारी विशेषताएं क्या है कि एक तो रीति का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं किया है, रीति का बहिष्कार किया है, अर्थात रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में नहीं आया है। अर्थात रीति का अनुसरण नहीं किया है तभी तो नहीं आया ना। रीतिमुक्त काव्य की पहली विशेषता मोटी मोटी ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि श्रृंगार का वर्णन तो किया है परंतु वियोग श्रृंगार को ज़्यादा महत्व दिया है। तीसरा हो जाएगा कि प्रेम का सूक्ष्म तो वर्णन किया तो किया ही है, औरों की तरह, वो तो बिहारी ने किया है, परंतु एक उदात्त वर्णन किया है प्रेम में। अश्लीलता बिल्कुल नहीं आने दी। आदर्श प्रेम जिसे हम कह सकते हैं, उदात्त प्रेम, उस प्रेम की भी व्यक्ति हुई है जिसमें रीतिमुक्त काव्य ने। इसके अलावा हमने बात करी है रीति वैसे तो कि वस्तुनिष्ठ श्रृंगार की जगह आत्मनिष्ठ श्रृंगार और विषयनिष्ठ श्रृंगार का वर्णन किया गया है जिसमें रीतिमुक्त काव्य ने। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटा मोटा मैंने बता रखी है, हर क्लास में बताइए जब भी रीतिमुक्त की चर्चा चली है। अब नगेंद्र वाली पुस्तक में देखते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं दे रखी है। ठीक है ना, सामान्य विशेषताएं जिन्हें प्रवृत्तियाँ, स्वरूप, लक्षण, कुछ भी नाम से प्रश्न पूछे आप इनका उत्तर लगा सकते हैं। तो देखो क्या दे रखा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो होगी ग्रुप में, एक बार देखना। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही तो अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना। डेट एक बार क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में आप प्रश्न कर सकते हैं ना, तो लास्ट में करते हैं इस चीज़ पर डिस्कस। तो रीतिमुक्त काव्य की सामान्य विशेषताएं अपन पढ़ रहे थे, क्योंकि ये फिर वीडियो जो है, ऑडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड होता है ना। उसके बाद ये है कि रीतिमुक्त पद्धति के कवियों और उनकी काव्य प्रवृत्तियों में जो परिचय यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उनके समन्वित आकलन से ऋतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा का यह स्वरूप स्थिर होता है। इस धारा के कवि अपने काव्यगत विशेषताओं के प्रति विशेष रूप से सजग रहे हैं। उन्होंने अपने काव्यादर्श व्यक्त किए हैं और उन्हें उस अपने समसामयिक रीतिबद्ध काव्यादर्शों से प्रत्यक्ष समझा है। ये चीज़ आपको पता है कि काव्यादर्श से कैसे, मतलब काव्य के आदर्श, जाहिर सी बात है ना, काव्यादर्श मतलब क्या होगा, काव्य के आदर्श, और रीतिबद्ध उस समय की विशेषता से प्रत्यक्ष क्यों समझा है ये भी आपको पता है। धनानंद ने विशेष अपने काव्य दर्श का साग्रह उद्घोष किया है। इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि काव्य मार्ग को परंपरा युक्त मुक्त स्वच्छंद मानते हैं। वास्तव में उनका काव्य जगत भावावेग में होने के कारण आंतरिक अधि है, अर्थात हृदय नेत्रधारी काव्य है रीतिमुक्त काव्य, जबकि बुद्धि नेत्रधारी काव्य है रीतिबद्ध काव्य। ठीक है, चेष्टा में बाहें नहीं है, जैसा कि बिहारी, मतीराम, पद्माकर आदि का है। इन कविताओं का लक्ष्य हृदय के भावावेग को मुक्त भाव से उड़ेल देना है। देखो सेम बात कर दी इन्होंने भी। आत्मविभोर होकर काव्य रचना करने वाले ये लोग बौद्धिकता को काव्य का अनुकूल गुण नहीं मानते हैं। घनानंद और आलम के काव्यों के भावों के परत उनका भेद प्रभेद एक के बाद एक उभरते जाते हैं। वे भाव अपने भावभंगिमाओं के ऐसे आकर्षक बिंब लेकर आते हैं कि पाठक उनकी अरूपता का अनुभव नहीं कर पाता है और एक ऐसे अनूठे भावलोक में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई पहली विशेषता कि रीतिमुक्त काव्य के लिए जो होता है वो हृदय की आंतरिक अनुभूति को व्यक्त करने में ज़्यादा कोशिश करते हैं वो, जबकि जो रीतिबद्ध काव्य है वो बाहरी चेष्टाओं पर ज़्यादा वर्णन करते हैं, कोशिश करते हैं वो काव्य करने की। जबकि यहाँ पे काव्य जो है ना बिना कोशिश के ही बन रहा है ना। ये ज्ञानानंद की पंक्तियाँ है, अभी तो सही नाम पढ़ते हैं ना, ये लोगन है लागे कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत। तो इस धारा के दूसरी वाली जो विशेषता है क्या है, पहली विशेषता हमने पढ़ ली जो आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था पहली विशेषता को। दूसरी विशेषता है
इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली से स्थान प्राप्त हुआ है। इस धारा के काव्य के कवियों में प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति शैली से स्थान प्राप्त हुआ है। रीतिबद्ध कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं, नायक नायिकाओं की योजना पर प्रेमाभाव की जैसी व्यंजना की है वो यहाँ नहीं है ना। बिल्कुल आत्माभिव्यक्ति की परंपरा तो भक्ति साहित्य से ही प्रारंभ हो गई थी, किंतु यहाँ भक्त जो देने निवेदन करता है ना वो साधनात्मक और आध्यात्मिक है, जबकि रीति मुक्त में तो लौकिक प्रेम व्यथा का मार्मिक उद्घाटन किया हुआ है। संक्षेप में हम कहें तो रीतिबद्ध काव्य वस्तु प्रधान है, तो रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। देखो कितनी सटीक और कितनी बढ़िया वाली बात कही है। और सीधी की सीधी पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती है, एकदम लिखी हुई। ऐसा नहीं कि अपने मन से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, इसे बढ़िया पुस्तक से बनाता है वो, ठीक है। और आपको पता है कि रीतिबद्ध काव्य वस्तु प्रधान क्यों है और रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान क्यों है। व्यक्ति प्रधान क्यों है मतलब आत्मनिष्ठ प्रधान क्यों है, और विषयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रधान मतलब अपने आप को ज़्यादा वो प्रेफर करता है, अपने आप को प्राथमिकता देता है, न कि किसी भी औरों के लुभाने को ज़्यादा प्रेफर करता है वो, ठीक है ना। जबकि रीतिबद्ध में तो ये रहता है कि यार 4 लोगों में बैठूंगा, ये बढ़िया सा रसीला सा छंद पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा उसमें। अब वो रसीला छंद को और रसीला बनाने के लिए अश्लीलता भी आ जाए तो आ जाए, बस लोगों को मज़ा आना चाहिए बस इस बार। ये बढ़िया सा छंद लिखूंगा, राजा खुश होगा, पैसा देगा, मज़ा आएगा, ऐसा बिल्कुल। अब वो मज़ा देने के लिए राजा को भले मन के अनुरूप हो, पंक्तियाँ हो चाहे ना हो, लेकिन लिखनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति प्रधान है, मेरे मन का लिखूंगा मैं, जो मुझे अच्छा लगेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे, ऐसा है, ठीक है ना। इस धारा के कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी प्रेम में प्रेमाहत हुए थे, अतः इन्हें अपने प्रेम व्यथा का वर्णन करने में मुक्ति जैसा अनुभव हुआ होगा। हिंदी की लोक काव्य परंपरा में शैली नवीन है, फारसी का प्रभाव इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रेम व्यंजना प्राय उत्तम पुरुष में की जाती है, ठीक है ना। और रीतिमुक्त काव्यों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, बिल्कुल ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि वियोग श्रृंगार की प्रधानता अधिक है, इसलिए व्यथा प्रधान कहेंगे हम। उसमें अंतर्गत एक तो संयोग की मात्रा कम है, और वह है भी तो उसमें पीड़ा की अनुभूति किसी न किसी प्रकार बनी रहती है। ये कैसो संयोग न सूझी परी, जो वियोग न क्यों है पीछो तो है ना। ये कैसा संयोग है कि जो मतलब ऐसा लग रहा है कि जब हम मिलने पर भी हमें बिछड़ने का अनुभव हो रहा है, तो ये कैसा संयोग है ना। द सूची परी जो वियोग न क्यों हो बिछो तो को, परंपरानुसारी श्रृंगार वर्णन संयोग के हर्ष और वियोग के विषाद का अंतर्गत हुआ है। अदर रीतिमुक्त काव्य की काव्य प्रधानता व्यथा प्रधानता है, उसमें प्रचलित परंपरा से पृथक प्रमाणित करती है। इसका एक संयोग कारण तो यह है कि फारसी का प्रभाव उसके मूल में है, और वहाँ पे प्रेम वेदना ही अधिक वर्णित होती है, ठीक है। मोटा मोटा इसमें काफ़ी है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, जैसे एक तो ये सामंतशाही वाली, कि सामंतशाही अपने चरम शिखर पर थी, व्यक्ति स्वातंत्र्य पदाक्रांत था और पीड़ा की कहानी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए इन लोगों ने व्यथा को ही भीतर पी लेने की, उसे प्रकट न करने की बात बार बार कही है। ये असंतोष काव्य में प्रेम की भाषा में अभिव्यक्त हुआ है, जो कि स्वाभाविक भी था। इस प्रकार इन कवियों की एकांतिक प्रेमानुभूति के अंतरतम में सामाजिक असंतोष का भी पुट था, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही ना कि समाज इसका कारण बना है ना, इनके असंतोष का। चौथा वाला पॉइंट देखिए आप, कि प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग करके इन्होंने सर्वाधिक उल्लेखनीय जो विशेषता बनी है वो यही है कि प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया है इन्होंने। रीतिकाल का समुच्चय साहित्य या तो अलंकारिक चमत्कारों के प्रभाव से शोभा उत्पन्न करता है, शोभा संपन्न हुआ है, या फिर नायिका भेद अथवा भावभेद से। दोनों ही संदर्भ अपनी शास्त्रीय एकता से सीमित बन गए थे। नायिका भेद का बोध कवि को परंपरा से अधिक होता था, जीवन से कम। इसी प्रकार भावभेद के रसों के स्थायी संचारी भाव आदि का परिमित हो गया है। रीतिमुक्त कवियों ने अपनी काव्य शैली पर जानबूझकर अलंकारों के चमत्कारों से आरोपित नहीं होने दिया है रीतिमुक्त कवियों ने। अर्थात कहने की बात यह है कि रीतिमुक्त काव्य में या रीतिमुक्त कवियों ने अलंकारों का सायास प्रयोग नहीं किया है। सायास होता है जानबूझ के अपनी मर्जी से जबरदस्ती, एक होता है अनायास, अनायास होता है कि अचानक से, है ना। हमने पंक्तियाँ भी यूज़ की थी ना उस दिन, क्या बोलते गीत पढ़ा था जब, अनायास लट आकर जब गालों पर छू जाती है ना, और सूरज की किरणें सुनहरी जब चेहरे को चमकाती है, और कौन चितेरा है जिसने की ऐसी चित्रकारी है। ये कौन चितेरा वाली पंक्तियाँ मुझे भी अच्छी लगती है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाती है ऐसी पंक्तियाँ। इसके बाद हम पढ़ रहे थे, ये अनायास सायास वाली बात हो गई, अलंकार वाली बात कर ली हमने कि अलंकारों का चमत्कार को आरोपित नहीं होने दिया। आपको प्रश्न दे सकता है कि अलंकारों का स्वाभाविक नहीं, अलंकारों का स्वाभाविक हुआ है वो तो ठीक है, पर अलंकारों का
प्रति विशेष आग्रह, अरे नहीं, विशेष आग्रह नहीं हो सकता। अलंकारों के प्रति विशेष आग्रह का मतलब होता है हम अलंकारों को जबरदस्ती आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये रीतिमुक्त अभी विशेषता नहीं हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अर्थात अलंकारों के प्रति दुराग्रह, अर्थात आग्रह नहीं है। याद रखिएगा बिल्कुल, शब्दावली के हेर फेर में मत पढ़ना बिल्कुल भी, शब्दावली को ध्यान से समझना एकदम, है ना। ये हो गया अलंकार वाली बात। उसके अलावा तो मोटा मोटा क्या पढ़ेंगे हम कि हाँ, इसके अतिरिक्त मुहावरों लक्षणों द्वारा शैली में सामर्थ्य चमत्कार आदि लाने का जो नया मार्ग घनानंद ने खोला था, है ना, सामर्थ्य और चमत्कार लाने के लिए, वो कहाँ से आता है? वो अलंकार निरपेक्ष शैली का परिचायक है, लेकिन उसके लिए मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है और लक्षणाओं द्वारा शैली में सामर्थ्य चमत्कार आदि लाने का नया मार्ग अपनाया है। ठीक है। ठाकुर की शैली कैसी है? मेरा भी एक छंद तक जमाने में, मतलब मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इसमें यूँ था कि मतलब उसमें पंक्तियाँ यूँ होती, मुहावरेदार शैली वाली थी कि कि पत्थर मत मारो, इस टाइप से कुछ था यार, कि ईंट यार, कि फूल या तो मारो मत, या तो फूल ऐसी मारो कि मार डालो देह, या तो फूंक डालो प्राण को, इस टाइप से पंक्तियाँ थी। कि तो वो भी एक मतलब एक यूनिक शब्दावली इसके थी। और ये क्यों था कि इसमें यूँ था कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये बहुत शुरुआती छंद है, जब मैं मतलब कोरोना से तो 3-4 साल पहले का छंद है ये, ऐसा है, ध्यान नहीं आ रहा, कभी ध्यान आएगा तो सुनाऊंगा, ऐसा है बिल्कुल। ठाकुर की शैली अलंकार सापेक्ष नहीं है, लोकोक्तियों का सफल प्रयोग उनकी विशेषता है। आलम और घनानंद के काव्य में सैकड़ों ऐसे पद्य मिलते हैं जिसमें एक भी अलंकार नहीं है, पर कविता अपनी मार्मिकता के हृदय के अंतरतम को छू लेती है। ठीक है। तो ये देखो किसके बारे में कहा गया है ये यहाँ पे, कि आलम और घनानंद के काव्य में सैकड़ों ऐसे पद्य मिलते हैं जिसमें अलंकार नहीं है, पर कविता अपनी मार्मिकता के हृदय में अंतरतम को छू लेती है। कितनी बढ़िया बात है। हालांकि ये सब तो मुझे नहीं मतलब पॉसिबल लगता कि एक भी अलंकार नहीं हो सकता किसी पंक्तियों में, क्योंकि एक आध अलंकार तो अनायास आ ही जाता है, जिसमें कुछ नहीं आए तो रूपक तो आ ही जाता है, रूपक नहीं भी आए तो भी उपमा तो आ ही जाता है, अनुप्रास तो फिर बैठा ही रहता है कहीं ना कहीं। तो फिर भी ठीक है, ये किस संदर्भ में का है नहीं पता। हाँ, एक होता है ना कि अलंकारों का विशेष आग्रह, वो नहीं दिखाई देता यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नीचे दे रखा है कि इन कवियों की नायिका व्यक्ति है, उनकी रूप चेष्टाओं पर उनकी आंखों देखकर वर्णन किया गया। सुजान का सो वर्णन, सो करना, उठना, चिक में से झांकना, काली साड़ी पहनना, सजकर चलना, उद्यत होना, शराब पीना, नाचने को एड़ी उठाना आदि सारी जो छोटी छोटी चेष्टा है ना, वो घनानंद के काव्य में वर्णित मिलती है उनको, जिनकी प्रेरणा नायिका भेद से नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि वो स्वयं है, मतलब स्वाध्याय कर सकते हैं जिसे, है ना, स्वानुभव से। अतः रीतिमुक्त कवियों के वर्णन विषय और उनकी वर्णन शैली दोनों काव्य परंपरा से मुक्त है। देखो कितना बढ़िया विशेषता हो जाएगी, ये भी याद रखा आप। पांचवी विशेषता क्या है कि रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिमुक्त कवियों से भिन्न है। बहुत बढ़िया है ना। अब देखो क्या विशेषता रही होगी कि रीतिबद्ध वाले कवि तो आराम से लिव इन रिलेशनशिप में मस्त विश्वास करते हैं, शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं, बाहरी प्रेम को ज़्यादा व्यक्त करते हैं। रीतिमुक्त वालों के लिए ऐसा है बस कि बिछो है तो भी प्रेम, ऐसा है बिल्कुल, कि तुम दूर हो चाहे पास हो, है ना, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा प्रेम एकनिष्ठ है और हम तुमसे प्रेम करते हैं, बस इतना काफ़ी है प्रेम के लिए। तुम हमसे प्रेम करो ना करो इसकी हमें, है ना, आवश्यकता नहीं है ना। और एक पंक्तियाँ आती हुई है ना, कि क्या पंक्तियाँ थी, वो यूँ थी पंक्तियाँ कि क्या क्या था कि प्रेम क्या है नहीं जानते थे, तब से मंदिर में हमने बिठा कर रखा है, ठीक है ना। और तुमको प्रेम क्या है नहीं जानते थे, तब से मन में बसा कर रखा है, तुमको मंदिर में हमने सजा कर राधिका सा बसा कर रखा है। तुम मिलो तो तपस्या सफल हो, वरना अगला जन्म क्या बुरा है, तुमको सारा जमाना ही चाहे, हम भी चाहें, नई बात क्या है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भाई तुम मिलो तो ठीक है, वरना हम तो प्रेम करेंगे, हमें प्रेम करने से आप रोक नहीं सकते। तुम मिलो तो ठीक है, वरना अगला जन्म क्या बुरा है, लोग जन्म भी तो लेते हैं ना, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि नया जन्म नहीं मिलता है लोगों को। तो वही वाली विशेषता मोटी मोटी यहाँ मिलती है कि सामने वाला प्रेम करे न करे इसकी आवश्यकता इनको महसूस नहीं होती है। अब वो तो विशेषता पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, इनके प्रेम में उदात्तता है। आ गए ना बात उदात्तता वाली, ऐसा है बिल्कुल। और उदात्त हमने पढ़ा हुआ है कि उदात्त किसे कहा जाता है ना, कि रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, प्रेमी वियोग की व्यथा सह सह कर भी प्रिय भी कुशल कामना करते हैं, उसके लिए त्याग करता है। सेम बात जो हमने डिस्कस करी वही सेम बात यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि लाइन और अंतिम श्वास तक उसी का स्मरण करता रहता है। प्रिय नहीं प्राप्त होता है तो भी प्रेम के कारण प्रिय का संदेश ले जाकर बाहर निकलना चाहते हैं। वेदना को प्रेमी अपना भाग्य समझता है,
बहुत बढ़िया वाली पंक्तियाँ हैं। ये कभी हो सकता है कि सीधी सीधी यही पंक्ति आ जाए कि वेदना को तो अपना भाग्य समझता है ना, तो ये पंक्तियाँ किस काव्य विशेषता है रीतिमुक्त काव्य की। मौन होकर उसे सह लेता है तथा किसी से कुछ न कहना नहीं। तो ये पूरी की पूरी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। गणानंद आलम बोधा ठाकुर सभी इसी विषय में हम धारणा लिए हुए हैं। प्रेम की अनन्यता के भाव इस कवियों ने बड़ी दृढ़ता और मार्मिकता के साथ बार बार व्यक्त किए हैं। ये पूरी की पूरी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। पूछ लेगा कि किस काव्य की विशेषताएं हैं ये प्रेम भावनात्मक है। संयोग और वियोग, प्रेम में सदा चाह मग्न रहता है। संयोग के रूप वर्णन में भी अभिलाषाओं का प्रधान है। इसके विपरीत कविता स्थूल चेष्टा प्रधान अथवा रूप प्रधान प्रेम को लेकर चली है और इसमें कहीं कहीं पर अनिश्चित अनौचित्य, ठीक है ना। देखो इसके विपरीत कविता, अब इसके विपरीत वाली कविता मतलब क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत वाली कविता रीतिबद्ध कविता। तो स्थूल प्रेम को लेकर चलिए चेष्टा प्रधान, यानी कि जहाँ खुद मेरी मर्जी होगी चेष्टा करूँगा। रूप प्रधान प्रेम, चेहरे की बात की जा रही है जहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए उसमें कहीं कहीं पे अनौचित्य और अश्लीलता आ जाती है। इसमें वैसा नहीं है। किसमें वैसा नहीं है? रीतिमुक्त में वैसा नहीं है, क्योंकि इसकी उच्च भूमि और क्रीड़ा भूमि भाव भी है। वियोग की अनुभूतियों का प्राधान्य और भी बढ़ जाता है। उपमान और बिंबों के सहारे कवि अंतर्दशाओं का ऐसा अनुभव करता चलता है कि पाठक भाव मग्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और तो ठीक है, इसके अलावा तो गणानंद और आलम के काव्य में हमें अनेक भावों की अनेक सूक्ष्म अंतर्दशाओं का वर्णन मिलता है, जो न रोक्ष है न अनावस्वाद है। भावात्मकता के कारण इन कवियों का प्रेम वर्णन प्रारंभ में स्थूल है, बाद में शारीरिक है। प्रारंभ में स्थूल शारीरिक है, पर बाद में परम सत्ता के प्रति उन्मुख होकर ऊर्ध्वगामी बन गया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये भी रीतिमुक्त काव्य की विशेषता ही है और इसलिए इसमें कहीं कहीं रहस्यात्मकता का स्वरूप और बढ़ गया है। अब देखो रीति मुक्त काव्य में रहस्यात्मकता को समझाना थोड़ा सा उतना आसान होगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी दुविधा वाली बात है नहीं है। क्योंकि जहाँ कहीं पे भी ये सांसारिक मनुष्य को प्रेम करते थे, बाद में उसी मनुष्य के उसी शब्दावली का प्रयोग इन्होंने कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति किया है। तो यहाँ पे भी ये दो चीज़ों के बीच में समन्वय न बैठ पाए और जहाँ पे ये बना रहता है ना कि किसका वर्णन किया गया है, भक्त कवि के बीच में, श्रृंगार कवि के बीच में ये बना रहे ना, वो जिसे कहते हैं वहाँ पोहो जिसे कहते हैं, तो समझ लो कि ये रहस्यवादी प्रवृत्ति में चला गया है साहित्य। रीतिमुक्त प्रेम को एक और विशेषता उनकी विषमता है। उनका निर्वाह कर सकना अपने लिए सुगम नहीं है। प्रेमी प्रिय में आसक्त है, उसके वियोग में व्यथा पीड़ित है, आतुर चंचित और सकाम है। वो अपने प्रेम का निर्वाह करने के लिए प्राणपण से प्रस्तुत है, पर प्रिय इसके विपरीत उपेक्षक है, अन्योमुख है, सुख चैन का ग्राहक है, भुलक कड़े और लापरवाह है, ठीक है ना। अर्थात प्रेमी को पता ही नहीं है जिससे वो प्रेम करता है ना कि मुझे कोई प्रेम भी करता है और मुझे मेरे लिए वो परेशान हो रहा है, ठीक है ना। उसके संबंध में प्रेम, जबकि रीतिबद्ध काव्य में तो कन्फर्म था कि सामने एक चित्र रहता ही रहता था, तो विशेष उनके लिए ही था वो। अब हो सकता है वो नर्तकियों का वर्णन हो सकता है वो प्रेमिकाओं का वर्णन हो, है ना। तो ये चीज़ हम मान के चलते हैं। इसके अलावा हम मोटा मोटा ये हो चुका है, पूरा पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। नीचे देखो कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं यहाँ पे भागवत में, है ना। भागवत से कि सूर का भ्रमर गीत विषम भगवत प्रेम का ही काव्य है, ठीक है ना। क्योंकि सूर के भगवत प्रेम का मतलब क्या था, भगवान की भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना। तो देखो भ्रमर गीत में जैसा प्रेम दिखाया गया है कि अब वो उसे भगवत प्रेम कहेंगे क्या? हम नहीं कहेंगे। तो विषम भगवत प्रेम तो कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। तो क्या वो भगवत प्रेम का एक विषय नहीं है क्या? बताओ क्या ना। तो वही वाली बात है कि विषम भगवत प्रेम का ही काव्य है। भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया है कि मैं प्रेम करने वाले भक्तों से स्वयं प्रेम नहीं करता हूँ, इसी से उनका प्रेम परिपक्व होता है। अतः इन कवियों की प्रेम भावना में आध्यात्मिकता की गंध से ये गुण आ गया है। देखो जिस जगह पता होता है ना कि यहाँ सफलता तय है, उस जगह तो युद्ध सभी करते हैं। जहाँ कन्फर्म है कि सफलता बिल्कुल तय नहीं है, ऐसा है बिल्कुल। मतलब जो क्षीर सागर है बहुत गहरा है एकदम, और नौका है जो उसमें भी छेद है, लेकिन बस पार करना है तो पार करना है। जिद ऐसी है ना, तो उस जगह मतलब युद्ध करने का मजा आ जाता है। तो जहाँ पे प्रेम में असफलता का पूरा पूरा मतलब फिक्स रहे ना, जहाँ पे पूरा पूरा ज्ञान है कि आप पूरा असफल होगा इसे, उस जगह प्रेम करने का मजा ही अलग रहता है। तो श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं 10वें स्कंद में कि जो भक्त मुझे पता है कि, है ना, कि उनको पता है कि मैं उनको मिलूंगा नहीं, या जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ, तो इसी से यही प्रेम की पराकाष्ठा है ना, यही वाली बात है। तो उसी से उनका प्रेम परिपक्व होता है, जिसे कहते हैं ना मैच्योरिटी। अतः इन कवियों का प्रेम भावना आध्यात्मिकता की गंध से ये गुण आ गया है, ये बहुत संभव है। तीसरा कारण, इन लोगों ने व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियाँ भी आ सकती है। इन सभी जीवन में असफल प्रेम का प्रसंग घटा था, ठीक है ना। तो तीनों विशेषताएं कोई इतनी मतलब
नई नई की याद नहीं होगी। कभी पूछे आपसे कि इनके जो काव्य में जो ये आया है ना, मतलब भक्ति का जो प्रभाव भी आया है थोड़ा बहुत भी, क्यों आया है, तो उसका कारण ये बताया है उन्होंने कि पहला कारण तो ये है कि प्रभु जो है जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं किसी प्रेमिका से, तो आदर्श प्रेमी तो कभी भी अपने प्रेमी से प्रेम नहीं करता है। जो हम जिस हिसाब से विशेषता बताई गई है, दूसरी विशेषता मोटी मोटी ये बताई गई है कि ठीक है ना, कि वही आध्यात्मिक गंधे और वो सारा जो बताया ना अपन ने कि व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियां भी, कि चलो ठीक है यार सुजान से बहुत प्रेम कर लिया, ऐसा बिल्कुल आना था तो आ ही जाता, मतलब ऐसा मैं अपना मत दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, गणानंद ने सोचा हो ऐसा कभी नहीं होता है। पर ठीक है कि हम उस प्रेमी को श्री कृष्ण के मुख चंद्र से कल्पना करके फिर याद करें, ऐसा बिल्कुल है ना, तो वो भी एक अलग ही अनुभूति होती है, बहुत पवित्र होती है और बहुत सही होती है वो वाली अनुभूति भी, है ना, बहुत आनंदमय होती है। कविता निखर के बाहर आती है उसमें, है ना। जब कान्हा राधा मिले कहीं दिनों के बाद, मुख दोनों के मौन थे नैन करे संवाद, है ना। और वही वाली बात है कि आकर तू एक बार तो देख जरा सा हाल, एक रंग ही पास है आंसू बना गुलाल, और कान्हा बिन मेरे तुझे कौन रंगे परदेस, आजा तू एक बार या भेज मुझे संदेश। तो देखो आध्यात्मिक अनुभूति से मतलब चार चांद भी लग जाते हैं, और जिसको संदेश भेजना होता है तो वो संदेश भी चला जाता है। विचारणीय बात यह है कि इस विषमता से प्रेमानुभूति में पुष्टता और परिपक्वता और अधिक बढ़ती है। इससे प्रिय का स्वरूप संतोष किंवा लांछित नहीं होता है, पितृ प्रेमी का स्वरूप इस बात से अधिक उज्जवल हो जाता है। ठीक है, ये बाकी अपने काम का नहीं है, लास्ट में दे रखा है इसमें। अतः रीतिमुक्त कवियों के प्रेम की विषमता अनुभूति में दृढ़ता लाने के लिए नियोजित है, न कि एक दिशा किंवा अपूर्ण बनाने के लिए। ठीक है ना, तो प्रेम की विषमता इसलिए है उसमें, याद रखना आप। इस धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता भाषा का साधारण प्रयोग भी है। छठा देखो आप, यहाँ रीतिबद्ध काव्य की भाषा अलंकार की सत्ता में जकड़ी हुई थी तो जीवन की कटी हुई सी लगती है, एक रूपता का दोष से पीड़ित है। लेकिन रीतिमुक्त कवियों में किसी भाषा इस्तेमाल की है उन्होंने एक प्रकार से, रीतिमुक्त कवि की भाषा में अलंकार दृढ़ता नहीं है, है ना, और जीवनी शक्ति से। अब देखो सत्य तो यह है कि रीतिबद्ध कवि भाषा की जीवनी शक्ति अपरिचित है, तो जायसी सूर तुलसी आदि की काव्य में सुलभ है। क्यों है भाई इनका काव्य फेमस? क्योंकि जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं उन भाषाओं का प्रयोग किया है इन्होंने, रीतिमुक्त कवियों ने भी, है ना। जो सामान्य जन जो प्रेम करने की जो भाषा होती है ना, जो प्रेम का जो भी किस प्रकार से किस भाषा में प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है गद्य में, उसी को पद्य में बना दिया उन्होंने। ऐसा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा से उन्होंने वो नहीं किया उसके लिए एफर्ट न। तो अब देखना क्या कह रहे हैं, कमियां बता रहे हैं कि न उन्हें अपने लोक जीवन में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, किन्हें, रीतिबद्ध वालों को, न भाषा में व्यवहारिक रूप की रमणीयता मिलती है। लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने इसी दिशा में नया मार्ग अपनाया है, सूरदास आदि की भांति। ठीक है, इन्होंने लक्षणों लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से अपनी भाषा शक्ति बढ़ाई है और अभिव्यंजना शिल्प में नए आयाम खोले हैं। लक्षणा के सहारे गणानंद अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को तो सफल अभिव्यक्ति दे ही सके हैं, वे उनमें अनेक प्रकार और चमत्कार योजना भी कर गए हैं। गणानंद का काव्य शिल्प अलंकारों का मोहताज नहीं है, सहज भाषा में बड़ी मार्मिक व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति उन्होंने की है। ठाकुर ने भी लोकोक्ति और मुहावरे का प्रचुर प्रयोग किया है, उनकी संपूर्ण कला ही लोक जीवन की ओर विशेष झुकी हुई है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट बात होती है, और काफ़ी आसान चीज़ें हैं, समझने में आए पर नहीं आए तो बहुत कठिन होती है। लोक जीवन का अर्थात यही है कि सामान्य भाषा में कविता करना। एक है ना, वो किसी का शेर था वो ऐसा बिल्कुल कि सीधी सादी जबान में गजल कहना, है ना, और बहुत आसान होता है, बहुत कठिन होता है सरल कहना, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरल भाषा में बात तो कहना बड़ी आसान, बल्कि बड़ी कठिन बात है ये। ठीक है, तो रीतिमुक्त काव्य की जो फारसी की काव्य प्रवृत्तियों में देखो सारी विशेषता यहाँ दी हुई है किसी भी चीज़ के लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमको कोई ग्रंथ खोजने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। रीतिमुक्त काव्य धारा का फारसी की काव्य प्रवृत्ति से प्रभावित होना भी ध्यान आकृष्ट करता है। सत्य तो यह है कि अकबर के शासनकाल में ही मुगल दरबार में हिंदी और फारसी के कवियों का साथ साथ बैठना आरंभ हो गया था। फलस्वरूप दोनों एक दूसरे से प्रभावित होने लगे थे। भक्ति काल में प्रभाव प्रारंभिक अवस्था में रहा है। भक्ति काल के साथ समझ जहाँ पर फारसी शब्द आने लगे हैं, भगवत प्रेम की अनुभूति की लोकता पर हल्का रंग छलकने लगा है। पर काव्य का स्वरूप, अब देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना, कि मतलब फारसी के शब्दों में वो शब्द नहीं ले पा रहे थे वो कवि कि उसमें अलौकिकता आ पाए, अर्थात फारसी शब्दों का प्रयोग करने से लौकिकता आ पा रही थी। तो अब उनको तो अलौकिक बनाना था अपने काव्य को। तो ये काव्य और आत्मा उसे अछूते रहे थे। देखो शुरू की बात कर रहे हैं ना, शुरू वाली जो काव्य है ना, इस काल की काव्य कला का झुकाव या लोक जीवन की ओर है, ये फिर संस्कृत की काव्य परंपरा की ओर है। किंतु रीतिकाल तक आते आते फारसी उत्तर भारत के कहाँ थे अपन, यहाँ पे थे ना,
कि उत्तर भारत के रीतिकाल तक आते आते उत्तर भारत के हिंदू समाज में फैलने लगी थी। ठीक है, ये मोटा मोटा अपने काम कर रही है बिल्कुल भी। ये मसनवी शेरी वगैरह हमने पढ़ी ली थी। ने भी एक घराना तो आलम फारसी के विद्वान थे। किन मंदती है कि घराने ने कोई मसनवी शेरी भी लिखी थी। भाई मसनवी शेरी कोई इंसान क्यों ही लिखेगा, उनको कौन सा प्रबंध काव्य लिखना है और उनको कौन सा किसी को दिखाने के लिए लिखना है, ऐसा है बिल्कुल कि हाँ मेरा राजा पढ़ेगा या फिर कोई भी मतलब मेरा समाज पढ़ेगा। और मसनवी शेरी आप समझते ही हैं, जिसमें सबसे पहले तो पैगंबर साहब का मतलब खुदा का नाम लिया जाता है। ठीक है ना, फिर पैगंबर साहब का हिस्सा है वक्त जो भी था। जरूरी नहीं है कि यार सभी मसनवी शैली को उसी रूप में अपनाए, खुदा का नाम लें। अर्थात सबसे पहले मंगलाचरण जिसे कहते हैं ना, पहले कर प्रणाम नंद को समाचार सब दीजिए। और इसमें तो क्या वो है, लेकिन ईश्वर का नाम लेना जिसे कहते हैं तो वो वाली बात करते हैं। जैसे कि तुलसीदास ने लिखा है ना, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम अपू करता नमचि करतारो। पहले प्रणाम करना, वंदे वाणी विनायको, पहले वाणी को प्रणाम करना, क्योंकि वाणी जो होती है ना, सरस्वती जो होती है ना, वही बुद्धि देती है कि कौन बोबर है कौन गणेश है। तो गणेश जी को तो बाद में प्रणाम करना, पहले वाणी को प्रणाम करना, ऐसा है बिल्कुल। वाणी मतलब सरस्वती देवी को, जिन्होंने हमें ये बुद्धि दी है कि हम छंद लिख सकते हैं, अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, शब्द ला सकते हैं नए नए, ऐसा है बिल्कुल, है ना। ये रामचरितमानस की पहली ही पंक्तियाँ हैं, ये जब आप देखोगे ना तो ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। मोटी मोटी तो ठीक है, इनमें कोई नई विशेषता है नहीं है। इसके अलावा हमने देखा इसे, क्योंकि ये तो गद्दे है ना, गद्दे को तो कितना ही पढ़ोगे आप, ऐसा है। हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ लिया था, टॉपिक पूरा पूरा हो ही चुके हैं। सारी विशेषताओं की बात हमने नोट्स में ऑलरेडी पहले करी हुई है। तो रीतिमुक्त कवियों पर यह प्रभाव और अधिक पड़ा है, ये हो गया है ना। और विषय प्रेम का दूसरा जो पैराग्राफ, इसको खत्म करते हैं। विषय प्रेम का आश्रवण आत्मकथन की शैली में भावनात्मक काव्य पण्यन भाषा में अलंकारों की अपेक्षा इसी के प्रभाव की परिचायक है। आत्मकथन की शैली का कारण कवियों का व्यक्तिगत प्रेमी जीवन भी हो सकता है का, पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव भी अपनी भूमिका निभा रहा है। गनानंद तो मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, साथ ही फारसी के विद्वान थे, अतः इन पर उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। इनकी रचना इश्क लता की भाषा में फारसी के शब्दों की भरमार है। खुद इश्क लता अपने आप में फारसी शब्द लग रहा है, ऐसा है बिल्कुल। इश्क तो है ही सही कम से कम। उसके भाव की फारसी की भांति अत्युक्तिपूर्ण और आशिकाना ढंग के हैं। गणानंद की एक रचनाएं वियोग वैली का छंद फारसी का है। शराब दिल के टुकड़े प्राणों का घुट मरना, छाती में घाव, छुरी तलवार, इस प्रकार की जो अप्रस्तुत करके समस्त काव्य में प्रचुरता से प्रयुक्त किया है। लक्षण और मुहावरों के प्रयोग से भाषा की जैसी शक्ति उन्होंने बढ़ाई है। वह प्रभाव इतना स्वस्थ और स्वतंत्र रूप में है, मोटा मोटा कोई काम का नहीं। हाँ, ब्रजभाषा की निजी प्रकृति का दक्षता प्रयोग किया है, और इसीलिए तो कहते हैं ब्रजभाषा का स्वर्ण काल था। कौन सा काल? रीतिमुक्त का काल। ठीक है, रीतिमुक्त की जो कविता है वो ब्रजभाषा का स्वर्ण काल है। गणानंद का पक्ष सबसे अधिक अभिनंदनीय है, ये हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। मार्मिकता, सूक्ष्मता, व्यक्तिकता, विषाद, आंतरिकता, ये सारे के सारे गुण एक प्रकार से विशेषता हो जाएंगे। शैली में जो रहस्य का पुट कभी कभी आ गया है, वो फारसी के सूफी पक्ष का प्रभाव भी कह सकते हैं। सभी मिलाकर गणानंद ने फारसी प्रभाव को पचाकर प्रयोग किया है, उनका अंधानुकरण नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये पंक्तियाँ भी, अगर कभी आ जाए तो याद रखना कि फारसी के शब्दों का अंधानुकरण किया है। नेगेटिव बात तो वैसे रीतिमुक्त में हमने कुछ पढ़ी ही नहीं है, तो नेगेटिव शब्द जहाँ भी आ जाए उसको क्रॉस लगा देना, गलत लगा देना नेगेटिव शब्द। इनके बारे में नहीं, किसी कवि के बारे में भी आ जाए ना, तो भी आप तो लगा देना कि भैया नेगेटिव बात कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है इसमें। आलम कैली को लेकर देखो, अगला पैराग्राफ कहता है कि आलम की शैली में भी निराशय, विषम प्रेम भावों की आंतरिकता आदि गुण फारसी के प्रभाव में आए हैं। आलम कैली को लेकर शुक्ल जी ने इस संबंध में कहा है कि कहीं कहीं फारसी की शैली के रसाबोधक भाव भी इनमें मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हो गई भाई, शुक्ल जी की पंक्तियाँ है ना ये, इसलिए फारसी से लेकर रसबाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। अब ये पंक्तियाँ किसके लिए कही है? आलम के लिए। रसबाधक की बात कर रहा है वो। ये ठीक है कि बोधा की भाषा और भाव दोनों में फारसी का प्रभाव खुलकर पड़ा है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो रसबाधक भाव भी इनमें मिलते, तो पूरी नेगेटिव बात हो गई, खिलाफ बात हो गई। तो गौर से पढ़ो, वहाँ पे लिखा हुआ है कहीं कहीं। तो कभी कभी ना शब्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि इनका संपूर्ण काव्य ही फारसी का अनुकरण करता हुआ मिलता है। अरे भाई नहीं मिलता है संपूर्ण काव्य, तो ये संपूर्ण जैसे शब्दों पे, ठीक है ना, विशेष शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। बोधा की भाषा भाव दोनों फारसी का प्रयोग खुलकर करा है। फारसी की प्रचुर शब्दावली के मिश्रण से इनकी भाषा बोझिल और शैली असंयत हो गई है। बोधा के काव्य पर फारसी का खुला प्रभाव सभी आलोचकों ने स्वीकार भी किया है, और इसीलिए हम पढ़ते भी ना, कैसे पता चलेगा कि मिलता है नहीं मिलता। जिस आदमी ने रचना लिखी है विरह लीला, ठीक है ना,
और विरह, क्या बोलते हैं, विरह लीला और इश्क लीला तो उनकी हो ही जाएगी गणानंद की। विरह लता और विरह बारिश और इश्क नामा, ठीक है, बोधा की। तो याद रख लो अब यार, जिस बंदे ने दोनों नाम ही अपनी रचनाओं के फारसी में रखे हैं, तो उसमें तो फारसी का तो अंधानुकरण या फारसी का तो प्रो ज़्यादा रहेगा ही सही ना। तो ये हो जाएगा मोटा मोटा। इस प्रकार रीतिमुक्त कवियों ने रीतिकालीन काव्य फलक पर जो नई रेखा खींची थी, उसमें खुद की मतलब यानी कि खुद का जो होता है ना, खुद की पर्सनैलिटी या खुद का व्यक्तित्व जो है, उसको वो निकाल कर बाहर लाए थे। ऐसा नहीं है कुछ भी कुछ अंधा कर नहीं किया है, उसमें उनके व्यक्तित्व और विशिष्टता के साथ साथ फारसी के प्रभाव का भी देखना प्रेरक कारण माना जा सकता है। ठीक है, ये मोटा मोटा हमने रीतिमुक्त काव्य के बारे में पढ़ा, हमने रीतिबद्ध काव्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो होगा हमारा रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में कि क्या क्या है। वैसे तो आपको पता है कि इसमें भी वही बताएंगे कि भाई रीतिकाल में भी भक्ति काव्य लिखा गया है, रीतिकाल में भी रीति काव्य के अलावा नीति काव्य लिखा गया है, वीर काव्य लिखा गया है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। इनको बाद में पढ़कर फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीतिकाल की उपलब्धियाँ हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़कर फिर रीतिकाल को पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कल पूरा हो जाए, नहीं होगा तो फिर देखते हैं, फिर पढ़े तो रहे ही हैं अपन, है ना। 9:30 बजे के आसपास अपन मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्ल जी वाली क्लास में। ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं, है ना। बाकी आप जो भी क्वेश्चन हो पूछ लो मुझसे।